नमस्कार एंड वेलकम बैक। बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल हॉट हुआ पड़ा है और वहां पर मोदी जी ने आंसर देना शुरू कर दिया इन जिहादियों। एक साइलेंट वॉर है जो शुरू कर दिया मोदी जी ने। और ये युद्ध आपको लगेगा आज शुरू होने वाला है, कल शुरू होगा। नहीं, ये शुरुआत 7 महीने पहले मोदी जी ने कर दी थी। तब बोलेंगे 7 महीने पहले वॉर शुरू हुआ और हमें पता नहीं लगा। पहले तो उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा एक काम और है, जहां पर रशिया ने अब यूनिस को फोन करके बोला है, और बेवकूफ, पंगा किससे ले रहा है? मोदी है। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, पंगा लेना बंद कर दे। अकल ले रहे, लेकिन इनको तो पता है आपको, 1400 सालों से अकल नहीं आई, अब कहां से आ जाएगी? दूसरा बात ये हो गया। अब तीसरा, बांग्लादेश के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि जितने भी यूथ लीडर्स हैं उनको मरवाया गया है। और ये भारत ने नहीं किया, ये उनकी अपनी पुलिस और उनकी अपनी एजेंसीज ये बोलना शुरू कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं शेख हसीना का एंगल बीच में आता है। और चौथा है, एक आदमी है जो 17 साल से बाहर था, वापस आ गया है। अब बात करेंगे सारे मुद्दों के ऊपर कि मुद्दा क्या है और किस तरह से मोदी जी इनकी कमर, ये 2 टके के लोग जो हैं बांग्लादेशी है, उनकी कमर तोड़ कैसे रहे हैं। रीजन भी, इन्होंने 2 टके के लोगों ने पंगा लिया शेर से। इनको लगा ये भारत है, हिंदुओं की गवर्नमेंट है, ये कभी बोलेंगे नहीं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कभी भी कि पूरे भारत में एक मुहिम शुरू हो जाएगी यूनिस के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ, और इनको पकड़ पकड़ कर बाहर फेंकने की मुहिम। लोग मशाले लेकर बाहर निकल रहे हैं। ये कोई छोटी हरकत नहीं है। पूरे भारत में, नेपाल में, मुझे नेपाल से कई लोगों के यहाँ पे कमेंट्स पे आते हैं कि सर हम नेपाल से हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं और हम नहीं चाहते कि भारत का कोई भी नुकसान हो। इन्होंने शेर से पंगा लिया, हमारे जो झंडा था उसको जलाया इन्होंने। और इनको लगा कि झंडा जलाने पे ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत को खत्म कर दिया और भारत को टेक ओवर कर लिया है। ये सपने लेने लगे थे कि अब ये हमारे सातों के सातों स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के उसको काट देंगे। और इनको लग रहा था कि हम कोई आंसर देंगे नहीं। देवर रॉन्ग, देवर रॉन्ग, क्योंकि नया भारत है। हमने 7 महीने पहले ये युद्ध शुरू कर दिया था। मोदी जी को मालूम था कि इनका जो लाइफ लाइन है इसे काटना पड़ेगा। 93% जो हमारे एक्सपोर्ट्स है बांग्लादेश की तरफ, वो हमने बंद कर दिए थे। ये 7 महीने पुरानी न्यूज है। अगर आप डॉट्स को जोड़ेंगे कि आज वहां पर जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम भारत के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जीना हराम हुआ पड़ा है। एक्सपोर्ट्स, उनका एक टेक्सटाइल था, कपड़ा बनाते थे, वो भी वो इंडस्ट्री जो कांग्रेस ने भारत में बंद करी 70s में, बांग्लादेश के अंदर ट्रांसफर किया उसको, वहां पर कपड़ा बनकर भारत में आता था। मोदी जी ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर दिया। उसके बाद दो फायदे हुए, एक, ये भिखारी हो गए, 2 टके के लोग 4 टके के हो गए। और दूसरा, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल के, वो दुनिया भर में बढ़ने लग गए। यानी कि उनको डिसमेंटल करने में हमने साइलेंटली वॉर शुरू किया है। आज जो आप बांग्लादेश पे देख रहे हैं उसका रिजल्ट था इस एक न्यूज के कारण। इंडिया कर्व्स बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स वाया लैंड पोर्ट। अब इनको अगर एक्सपोर्ट करना है तो इनको बाई सी मुंबई भेजना पड़ेगा। इनकी कॉस्ट 13% 15% इंक्रीज हो रही थी। दे वर बिकमिंग नॉन प्रोडक्टिव। इसीलिए आज ये आग लग रही है, क्योंकि नौकरियां हाथ से जाती जा रही हैं। लेकिन ये करना जरूरी भी था, क्योंकि हर रोज हम सुनते थे धमकी यूनिस के लोगों की तरफ से, हम जी ये काट देंगे वो काट देंगे। जिनका खुद का कुछ ना कुछ कटा होता है वो दूसरों का कुछ काटने की बात बोलते हैं। इसलिए आंसर हमने दिया साइलेंटली और इनको बिल्कुल कदमों पे अपने लाके खड़ा कर दिया है। बट आप सोच के देखिए, पूरे मामले में एक भी गोली हमने नहीं यूज करी है। हमने कोई अपना राफेल को उड़ाया नहीं है, कुछ नहीं किया, ना टैंक भेजे। आंसर सिंपल था। बिना एक तो मोदी जी क्या बोलते हैं कि मच्छर को मारने के लिए मैं ब्रह्मोस यूज नहीं करता हूं। दोबारा बोल रहा हूं, मच्छर मारने के लिए मैं ब्रह्मोस यूज नहीं करता हूं। मच्छर मारने के लिए हमारे पास हिट है। तो ये हिट जो है वो फिट है। हम सिर्फ कछुआ छाप चलाते हैं, कुछ कछुआ छाप थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन काम कर देता है। मच्छर भाग के वापस चले आते हैं। ये भारत में एसआईआर लॉन्च करने के बाद मच्छरों को भगा दिया और उधर आग लगा दी उनके कंट्री के अंदर। अब फैक्ट्स देखते हैं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स। 93% हमने उनका ट्रेड बंद किया, इकोनॉमिक स्ट्राइक है। पाकिस्तान के साथ भी हमने वही किया था। अब क्या हो रहा है, उनके कंट्री में प्याज महंगा हो गया, क्योंकि बेचारे गरीब हैं। जो चावल खाते हैं, ये रोटी तो खाते नहीं है, चावल खाते हैं प्याज के साथ पानी डालकर। वो प्याज भी हमने महंगा कर दिया। अब बेचारे सूखा जो चावल है वो खा रहे हैं। ये न्यूज है बांग्लादेश से।
दे हैव नथिंग टू ईट बिकॉज प्याज और टमाटर ये दो चीजें हैं जो भारत से जाती थी। पहले तो उन्होंने हमारा 30,000 टन का जो सामान है उसको खराब करने की कोशिश करी। हमने वियतनाम में और बाकी कंट्रीज में भेजकर हमने उसको बचा लिया। लेकिन इनके बाद जो एक्सपोर्ट्स है हमारे प्रोडक्ट्स के वो बेचने बंद कर दिए। यानी कि हमने सिर्फ बॉर्डर को ही बंद नहीं किया, हमने कोई ये नहीं है कि पेपर में किया है, हमने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंपोर्ट आल्सो एंड एक्सपोर्ट्स आल्सो टू बांग्लादेश। अब ये भिखारी क्या कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे हमें वो उससे भी गए और जो इंपोर्ट कर रहे थे वो भी बंद हो गया। अब हमने बोले किसी और से ले लो चाइना से, ले लो पाकिस्तान से, जिनको ले लेके आप फिर रहे हो वो भी बंद कर दिया है। दोस्तों ये जो साइलेंट वॉर था उसके कारण हमारा तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, इन सब की जो इंडस्ट्रीज हैं वो थ्राइव कर रही हैं। उन्होंने पहली बार दोबारा से अपनी एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी है क्योंकि हमने इनका बिजनेस बंद किया। ये है चाणक्य नीति। आपको लगता है कि मोदी जी कब जवाब देंगे, हम कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन युद्ध तो ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है जिसके बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं था और बैंकरप्ट कर रहे हैं हम उस गवर्नमेंट को। अब मोहम्मद यूनिस पैनिक कर रहा है, उसे मालूम है कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं फरवरी में, इसको रोका कैसे जाए, इसलिए बार बार वो हमें तंग कर रहा है कि कहीं हम युद्ध कर दें, वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे और ये मोहम्मद यूनिस दोबारा से कंटिन्यू करे अपनी सीट के ऊपर। उसे लगता है कि जब ये युद्ध शुरू होगा तो अमेरिका मेरी हेल्प करने आएगा। उसे लगता है कि वेस्ट वाले डॉलर पे डॉलर भेजेंगे, ये अपनी जेबें भरेगा और यहाँ से दफा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यूएसए ने ऑलरेडी बोल दिया बांग्लादेश आई लीव ऑटो मोदी। वो कैसे उसको हैंडल करना है, ही विल अंडरस्टैंड। अब यूनिस जब आइसोलेट हुआ, डेस्परेट हुआ तो क्या कर रहा है, कभी बोलेगा हम सेवन सिस्टर्स काट देंगे, अगले दिन हमें बोलता है थोड़े से चावल तो भेज दो, मेरे पास चावल नहीं है, पानी रह गया है और चावल है नहीं, प्याज और टमाटर जो है वो आपने पहले बंद कर दिए थे। मतलब कि हिपोक्रेसी इतनी है कि मुझे कई बार हंसी आती है यूनिस के ऊपर। चलिए, अब मोह मैड है तो हंसी तो आएगी ही। अब शेख हसीना ने भी बोला था कि ये वो कंट्री है भारत जहां पर 90% जो स्पाइसेस हैं वो भारत से आती है, कॉटन है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर चीज भारत से आती है, इससे पंगा मत लेना। लेकिन यूनिस है वो मान नहीं सकता क्योंकि नाम में जब मोहम्मद आता है तो मानने वाली कोई बात रहती नहीं है। अब जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाया था उनको मरवाने के बाद ठिकरा डाल दिया मोदी जी के ऊपर, ये तो भारत ने करवाया है। चलिए, एक का बात तो पता लग गई आपको कि हमारे यहाँ पर रॉ का डर हो ना हो, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में रॉ का डर बहुत है। चलिए, कई बार ये भी अच्छा होता है। और स्टेटमेंट्स क्या थी, स्टेटमेंट थी शूटर आया भारत से, वो शूटिंग करने के बाद वो बाहर चला गया। भारत हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बांग्लादेश के अंदर घूम रही है, जबकि हमें मालूम है ये सारे झूठ है। उनकी पुलिस ने एडमिट कर लिया कि कोई भी क्लू नहीं है कि महादेव की कौन सी टीम आती है काम करके चली जाती। ट्रुथ यही है, बट ठिकरा डालना है भारत के ऊपर क्योंकि उनको युद्ध चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं युद्ध चाहिए क्यों। उसमें 5 किरदार है। एक तो है मेन किरदार मोहम्मद यूनुस हिमसेल्फ। वो चाहता है कि भाई यहाँ पर एक युद्ध हो ताकि वो प्रेसिडेंट बना रहे। उसके बाद 4 जमातें और हैं, जमात इस्लामी है, हिफाजत इस्लाम है, हिजबुल और करके कोई ना कोई सुअर है, और ये चार पांच हैं जो चाहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कैलिफेट बनाना चाहते हैं बांग्लादेश को। भाई उधर तुर्की वाला लगा है कैलिफेट बनाने के लिए, पाकिस्तान भी बनना चाहता है और ये चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे मिनोरिटी हैं उनका सारा का सारा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसको इरेज किया जाए। सिर्फ गंदा सा एक हरे रंग का झंडा जिसके अंदर एक लाल से रंग का दाग लगा है वो इनका झंडा रह जाए बस, बाकी सबको इनको खत्म करना है। ये सारे टेरर सेल है, इनको फंडिंग आती है, ये हंट कर रहे हैं हिंदुओं को, लिंचिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। और जो दीपू दास के साथ हुआ, बारबेरिक इनह्यूमन, दुनिया वॉच करती रही, कोई बोला नहीं। लेकिन बोला तो एक ही आदमी, वो था पुतिन। पुतिन ने डायरेक्टली बोला है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को, फिक्स दिस, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी, एंड दिस इज माय लास्ट कॉल एंड लास्ट वार्निंग। आपने आखिरी बार रशिया को कब देखा था किसी कंट्री को बोलते हुए माइंड योर वेज अदरवाइज यू विल हैव टू पे अ ह्यूज प्राइस? क्या रशिया आकर बांग्लादेश से लड़ाई करेगा, या वो एक मैसेज भेजना चाहते थे बांग्लादेश को कि यू आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड? दोस्तों ये इस लेवल का क्राइसिस बांग्लादेश के अंदर मोदी जी लेकर आ चुके हैं कि अब हमारे लिए दुनिया बोल रही है
कि भैया बचा लो अपने आप को। अब यहाँ पर ये तो हो गया सारा काम। अब पाकिस्तान और चाइना बीच में एंटर ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान एक पपेट मास्टर है, उनका आईएसआई। उनको लगा भी ये तो मास्टर स्ट्रोक का टाइम है, और ये 1971 में जो रिवेंज था वो लेना इनके साथ, भारत के साथ, उसका मूवमेंट आ गया है। क्योंकि 1971 में हमने 93,000 लोगों की पेंटें उतरवाकर सलूट लगवाए हैं पाकिस्तान की आर्मी से, बांग्लादेश को अलग करवा दिया। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने, उनको लगा यार मोहम्मद यूनुस बैठा है, तो जो मेजर करीम था पाकिस्तान आर्मी का, वो ढाका में, वो वहां पे प्लॉट बना रहा है, प्लॉट ले रहा है कि प्लॉट बना रहा है, वो बाद में पता लगेगा। प्लानिंग बना रहा है वहां पर कि किस तरह से स्लीपर सेल्स को क्रिएट किया जाए और कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान का खुद का घर तो जला पड़ा है और दूसरे के घर को जलाने पे लगा है। खुद बैंकरप्ट है, अपने लोगों को खाना खिला नहीं सकता, अब वो बोल रहा है आपको चावल चाहिए हम भेज देंगे। जब मांगा तो कहता यार अब हमारे पास तो खुद नहीं है, कोई बात नहीं अगले साल भेज देंगे। भूख उसको आज लगी है बांग्लादेश को, वो चावल आएगा अगले साल में। तो बांग्लादेश को समझ आ गया कि प्रॉमिसेस है, इसके बीच में कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्होंने एक नया एक प्रॉमिस बना दिया कि अगर बांग्लादेश के ऊपर अटैक हुआ तो ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। चलिए, ये हो गया इनका प्लान, एक दूसरे की सपोर्ट करना। अब एक स्टेटमेंट आई और बेवकूफों वाली, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और ऊपर चाइना है। यानी कि इन्होंने अपना प्लान बना दिया कि अब दो फ्रंट वॉर नहीं होगा, अब ये थ्री फ्रंट वॉर की बात बोलते हैं। चलिए, अगर सपनों में युद्ध जीते जाते तो क्या बात थी, जहां पर आपको ना तो हथियारों की जरूरत है, ना आपको इकोनॉमी की जरूरत है, ना आपको घोड़ों की जरूरत। घोड़े तो इनके पास होते भी नहीं क्योंकि ये गधों पे ही आए थे और गधों पे ही रहने वाले हैं। तो इसके अलावा इनकी इकोनॉमी दोनों की आईसीयू में है, चाइना की भी आईसीयू में जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन भारत से पंगा लेना है। और मोदी जी की स्ट्रेटेजी क्या है? मोदी जी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, अंदर से खोखला करना है इन कंट्रीज को। पाकिस्तान हो चुका है, बांग्लादेश उसी राह के ऊपर है कि इनको अंदर से खोखला करना है। वो कैसे? पेशेंस से काम करो भैया, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। हम उनको कंट्री के अंदर से बॉयल अप करते जा रहे हैं, वो सूप के अंदर फंसते जा रहे हैं। जैसे शेख हसीना ने कहा था, भैया किससे पंगा ले रहे हो? वो इनको रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही है कि यू आर नथिंग विदाउट इंडिया। आप सिर्फ मच्छर मक्खियों की तरह, कॉकरोचों की तरह एक कंट्री है बांग्लादेश। और जो ये करंट रजीम है मोहम्मद यूनिस की, वो डिल्यूजन में है। उनको लगता है कि भाई हाई कमिश्नर को बुला लिया, जैसे कि मोदी जी को बुला लिया। 2 बार हमारे हाई कमिश्नर को बुलाकर वहां पे बोला है कि भैया आपके आदमी हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनको मार रहे हैं, आप ये काम बंद कर दीजिए। हमारा रिस्पॉन्स, हमने ना तो शाउट किया, ना स्क्रीम किया, कुछ नहीं किया, बस इनका ट्रेड बंद कर दिया। और दूसरे इनके जो वीजास थे हमारे यहाँ पे आने के लिए, वो बंद कर दिए। बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन है उसको और ज्यादा टाइट कर दिया और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने दिया बांग्लादेश के अंदर। उनकी प्राइसेस, प्याज के, टमाटर के, स्काई रॉकेट हो गए हैं उनकी मार्केट के अंदर। ये है पावर। हमने दिखा दिया कि तुम्हारा बाप वो है कौन, दोस्तों। और ये जो चीजें हैं जिसके कारण एक स्टॉर्म क्रिएट होता जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये भारत से नहीं आ रहा, इट इज कमिंग फ्रॉम विद इन बांग्लादेश। और ये जो स्टॉर्म है उसी के कारण एक आदमी आज वापस पहुंचा है 17 साल के बाद, तारिक रहमान। ये बंदा वो है जो बीएनपी का लीडर बन के वापस आया है। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो आग लगाने के लिए तैयार है कि यार ये बीएनपी का आदमी रहमान ये वापस कैसे आ गया। जमात जो जमात इस्लामी है वो सारे वायलेंट होते जा रहे हैं। यानी कि प्रेशर कुकर का सिचुएशन आपने बना दिया जिसके अंदर सेफ्टी वॉल्व भी है नहीं। इसको बोलते हैं बिना गोली चलाए आपने दुश्मन को अपने ही घर में मारने के लिए, मरने के लिए मजबूर कर दिया। एंड जो प्रेशर कुकर के ऊपर जो सेफ्टी वॉल्व होता है जिसको हम गैस रेगुलेटर बोलते हैं, वो हमारे हाथ में है। अब हम डिसाइड करेंगे कि टेम्परेचर को हाई कब करना है और कम कब करना है। हमने अपने बॉर्डर को सील कर दिया, अपने आप को सिक्योर कर लिया। 4 एयर बेसिस या मिलिट्री के बेसिस हमने बॉर्डर के पास बना दिए हैं। और हमारा सबसे बड़ा वेपन क्या है? ग्रेटेस्ट वेपन वो है कि बांग्लादेश के लोग स्टूपिड हैं, इनकी गवर्नमेंट, इनकी स्टूपिडिटी हमारा बिगेस्ट वेपन है। उनको आजादी चाहिए थी, किससे? कि भारत का इंफ्लुएंस बांग्लादेश के ऊपर कम हो जाए। उनको आजादी चाहिए थी कि हम
भारत के ऊपर फूड के लिए, कॉटन के लिए हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। हमें आज़ादी चाहिए भारत से की डिपेंडेंसी से। उनको चाहिए थी आज़ादी। अब हमारे से अब इनके पास क्या है? इनके पास हो गई आज़ादी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से आज़ादी। कोई इनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। आज़ादी फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर, आज़ादी फ्रॉम फूड प्राइसेस जो पहले कभी 20-30 रुपए थी, आज 200 रुपए पहुंच गई हैं। तो इनको जो फ्रीडम चाहिए थी हमारे से, वो मिल गई है। एक्सपेंसिव हो गए इनके क्लोथ्स, इनके जो पावर कट्स हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। इनकी जो गवर्नमेंट है वो इनकी जो प्राइसेस हैं उसको वो स्टेबल नहीं रख पा रहे। तो इनको आज़ादी हर चीज़ से हमने दे दी और यही होता है गद्दारी की प्राइस। एक कंट्री जिसको हमने आज़ाद करवाया, आज हमसे ये बोलते हैं कि हम ये काट देंगे, वो काट देंगे, तो प्राइस तो पे करनी पड़ेगी बेटा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे से गद्दारी करी तो आज प्राइस पे कर रहे हैं एंड हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इनकी जो बेवकूफियां हैं उसी की प्राइस ये खुद पे करेंगे एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। इनको भारत से फ्रीडम चाहिए था, हमने भी दे दिया। एंड फॉर एवरी इंडियन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, जो बार बार मुझे कमेंट्स डालते हैं कि मोदी जी युद्ध कब करेंगे, प्लीज डू नॉट बी एंग्री, प्लीज डू नॉट बी पेशेंट ऑल्सो, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। व्हाई? बिकॉज युद्ध मोदी जी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हम में से किसी को भी याद नहीं था ये न्यूज कि we had already stopped our import and export with Bangladesh 7 months back। जब इन्होंने ये उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी थी, तभी बोलता हूं प्लीज फॉलो द मनी, फॉलो द ट्रेंड एंड फॉलो द न्यूज, नॉट व्हाट इज हैपनिंग नाउ। आपके दिमाग में वो सारी क्यूज होने चाहिए जो गवर्नमेंट कर रही है। तभी बोलता हूं प्लीज ट्रस्ट योर लीडरशिप, ट्रस्ट द स्ट्रेटजी। जो ये मच्छर ये कॉकरोच बांग्लादेश के जो आज ये घूं घूं कर रहे हैं अपने कान के पीछे, बस मोदी जी ने एक कछुआ छाप जला के रख दिया। ये बेचारों की चू चू निकल रही है, स्मोक कछुआ छाप ऐसे निकल रही है और सून एंड यू विल सी कि जो मच्छर है जो ये भिनभिना रहा है आपके कानों के पास, ये परमानेंटली भिनभिनाना बंद कर देगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है, फिजिकल युद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उकसाया गया तो मोदी जी पीछे भी हटने वाले नहीं है। ये उनको भी मालूम है और इनके नए नए बाप पाकिस्तान को भी मालूम है कि घर घर में घुस के हम मारते कैसे हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।